अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं शेज़वान तंदूरी चिकन प्लेटर। एक परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेटर है ये। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पानी में ऐड कर लिया था 2 से 3 टेबलस्पून ऑफ विनेगर। उसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 kg चिकन। यहाँ पे मैंने 2 लेग पीस लिया था एंड बाकी के 2 छोटे छोटे पीस लिए थे। इसे मैं भिगो के रख दूँगी लगभग आधे घंटे के लिए। देन मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है हाफ कप हंग कर्ड। इसमें ऐड कर लूँगी मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून पपाया पेस्ट, 1 TSP ज़ीरा पाउडर, 1 TSP सॉल्ट, 1 TSP ब्लैक पेपर पाउडर, 1 TSP रेड चिली पाउडर, 1 TSP मस्टर्ड पाउडर, 1 TSP कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ TSP हल्दी, 1 TSP सौंफ पाउडर, अ पिंच ऑफ रेड कलर, हाफ TSP कस्तूरी मेथी, हाफ TSP गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ तंदूरी मसाला एंड 1 लेमन। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड इसे हम चिकन पे अप्लाई कर लेंगे। चिकन में मैंने कट्स ऐड कर लिए थे ताकि ज़्यादा अंदर तक के जो मसाला है उसके इंटैक्ट हो जाए। इसे अच्छी तरीके से चिकन पे लगाने के बाद हम इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे लगभग 4 से 6 घंटे के लिए, या ओवरनाइट रखेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। आप देख सकते हैं कट के बीच बीच में भी मैं ये मसाला अप्लाई कर रही हूँ। बाय द टाइम हम तैयार कर लेते हैं हमारा बटर गार्लिक नान का डो, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। उसे मैं छान लूँगी, सीफ कर लूँगी। देन मैं उसमें ऐड कर लूँगी हाफ TSP बेकिंग पाउडर, हाफ TSP बेकिंग सोडा, 1 TSP सॉल्ट, हाफ TSP शुगर, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल एंड हाफ अ कप ऑफ कर्ड। अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे हम एक सेमी सॉफ्ट डो गूंद लेंगे एंड इसे मॉइस्ट कपड़े से ढककर हम रख देंगे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए ऑयल लगा के। यहाँ पे मैंने गूंदने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। एज़ नीडेड एज़ रिक्वायर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जितना पानी लगता है। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैं लास्टली इसे ढक के रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। बाय द टाइम हमारा डो जो है वो रेस्ट कर रहा है, हम ग्रीन चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है फिस्ट ऑफ कोतमीर, फिस्ट ऑफ पुदीना, 1 TSP ऑफ सॉल्ट, 1 TSP ऑफ चाट मसाला, 2 से 3 हरी मिर्ची, 4 से 5 गार्लिक, हाफ अ लेमन एंड 2 टेबलस्पून ऑफ कर्ड। इसमें हम आइस डाल के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। आइस से क्या होता है, जो चटनी का कलर है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, मतलब काला नहीं पड़ता, अच्छा ग्रीन कलर आता है। आप देख सकते हैं चटनी भी हमारी हो गई है तैयार। जो हमारी चिकन थी उसको हम ले लेंगे एक पैन में, जिसमें मैंने ऐड किया था 1/4 कप ऑयल एंड 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। स्टार्टिंग में मैं उसे दोनों बाजू से गोल्डन फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से एंड देन इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1/4 कप ऑफ पानी एंड इसे ढककर मैं पका लूँगी जब तक कि जो चिकन है वो पूरी तरीके से पक नहीं जाती, गल नहीं जाती, सॉफ्ट नहीं हो जाती। दोनों बाजू से टर्न करते हुए हम अच्छी तरीके से इसे कुक कर लेंगे चिकन को। चिकन के कुक हो जाने के बाद उस पर मैं ऐड कर लूँगी थोड़ा सा बटर एंड ओपन फ्लेम पे मैं इसे रोस्ट कर लूँगी तंदूरी फ्लेवर के लिए। यहाँ पे मैंने गैस पे एक रैक रख दिया था एंड इसे ओपन फ्लेम पे मैंने रोस्ट कर लिया था। ये हमारी तंदूरी हो गई है तैयार। अभी चलते हैं शेज़वान सॉस की तरफ, जिसके लिए एक पैन में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप जिंजर, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप गार्लिक। अच्छी तरीके से सौते करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ अ कप ऑफ ग्रीन अनियन का वाइट वाला हिस्सा एंड 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन चिली पेस्ट। ये भून जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी कुछ सॉसेज, जिसके लिए मैंने लिया है 1 TSP सोया सॉस, 1 TSP विनेगर, 2 टेबलस्पून ऑफ चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून ऑफ रेड केचप टमेटो सॉस, 2 टेबलस्पून ऑफ शेज़वान सॉस, हाफ अ TSP ऑफ सॉल्ट एंड हाफ अ TSP ऑफ पेपर। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारी पकी हुई भुनी हुई चिकन। हाई फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए टॉस कर लेंगे। यहाँ पे जो चिकन का लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन था मैंने वो ऐड करके 2 मिनट पका लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन ऐड कर लिया। हाई फ्लेम पे मैं इसे 2 मिनट के लिए टॉस कर लूँगी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ऊपर से स्प्रिंग अनियन ऐड कर लिया है।
एंड यहाँ पे जो डो हमारा था वो रेडी हो चुका था, उसको मैं कुछ इस तरीके से रोल आउट कर लूँगी। फाइनली चॉप गार्लिक, बटर, थोड़ी सी जो कलौंजी रहती है वो, एंड कोतमीर, ये 3-4 चीज़ें मैं इस पराठे के ऊपर ऐड करूँगी, इस नान के ऊपर। एंड देन हम इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, पका लेंगे तवे पे। नान का जो बेस है उसके नीचे हम पानी अप्लाई करेंगे ताकि जो तवे पे है वो चिपके नहीं। तवा पलटा के भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसे स्मोक इफ़ेक्ट के लिए पकाया था, आप देख सकते हैं। एंड एक परफेक्ट प्लेटर जो था हमारा वो तैयार हो गया था। लास्टली मैंने मेल्टेड बटर से इसको तड़का दिया था, सिंपली मेल्ट कर लिया था बटर को एंड तंदूरी के ऊपर मैंने पोर कर लिया था। सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।